हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का अगला लेक्चर है। पहले हम 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, आज लेक्चर नंबर 6 है। तो आज के लेक्चर में हम बाकी और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन से आपको कोई ना कोई टेक्निक सीखने को मिल रहा है। उस टेक्निक को आप सीखो, अच्छे से दिमाग में स्टोर करो, कॉपी में अच्छे से नोट बनाओ, ठीक है, और अच्छे से उसको ताकि आगे आपकी जिंदगी में इस प्रकार का कोई भी पैटर्न अगर दिखता है, और जाहिर सी बात है ये सब में से ही दिखता है, क्लास नोट्स में से ही सवाल आ जाता है, समझ में आ रहा है ना। तो अगर दिखता है कभी भी तो आपसे छोड़ना नहीं चाहिए वो क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। देखो पहला क्वेश्चन, लास्ट क्लास में हम लोग 21 तक कंप्लीट कर चुके थे, है ना। आज 22 से शुरू करने वाले आगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक एक्सप्रेशन दिया है, आपको प्रूव करने बोल रहा है, इसका वैल्यू 2 cos थीटा, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट के अंदर अंडर रूट, ठीक है। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखते, क्या थॉट रखेंगे इसके लिए हम लोग, है ना। तो सबसे पहले अंडर रूट यहाँ पे इन्वॉल्व है, मतलब हमें ये समझ जाना है कि जितना जल्दी हम अंडर रूट को रिमूव करेंगे उतना ही हमारा क्वेश्चन धीरे धीरे सिंप्लीफाई होता जाएगा, सही है। तो यहाँ पे 1 प्लस cos 8 थीटा है, ठीक है। तो आप जानते हो कि मैं डिटेल सॉल्यूशन इतना लिखता नहीं हूं, समझ आ रहा है ना, कि बाकी सारे काम जो है वो आप लोगों को करना होता है। मैं आपको पूरा हिंट और पूरा लगभग पूरा सॉल्यूशन ही करके देता हूं, बट उसको थोड़ा सा अच्छे से, जैसे मैं यहाँ पे स्टेप थोड़ा सा स्किप कर दूंगा तो उसको आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना है, ठीक है। इतना आप कर ही सकते हो, समझ में आ रहा है ना। तो अभी देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस 1 प्लस cos 8 थीटा को, अंडर रूट कब रिमूव होगा, जब अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तभी तो अंडर रूट रिमूव होगा, ऑब्वियसली, ठीक है। तो अभी अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इस 1 प्लस cos 8 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको ये पता है ना कि 1 प्लस cos ट्वाइस थीटा का वैल्यू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, पता है नहीं पता है ना। तो अभी अगर यहाँ पे 8 थीटा है तो यहाँ पे 4 थीटा आ जाएगा, है ना। 8 थीटा अगर है तो 2 इंटू 4 थीटा लिख सकते हैं ना, तो ये 2 cos स्क्वायर 4 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको डाल दूंगा 2 cos स्क्वायर 4 थीटा, ठीक है, क्लियर है। अभी 2 इंटू 2 4 cos स्क्वायर 4 थीटा हो गया, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना। किसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये 2 cos 4 थीटा का होल स्क्वायर बन गया, जिसका स्क्वायर रूट अगर लोगे तो बाहर आएगा मॉड्यूलस ऑफ 2 cos 4 थीटा। अभी मॉड्यूलस ऑफ 2 cos 4 थीटा का मतलब क्या है, उसको मैं क्या लिखूं, मॉड्यूलस का आंसर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, किस में आएगा, अपन कैसे डिसाइड करेंगे उस चीज को। तो उसको डिसाइड करने के लिए दोस्त थीटा यहाँ पे आपको गिवन है। तो थीटा यहाँ पे, अगर थीटा यहाँ पे मेंशन नहीं करता तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह जाता। तो थीटा का वैल्यू π/16 में है, तो देखो आप किस प्रकार से जज करोगे। तो 4 थीटा डेफिनेटली कहां से कहां तक होगा, π/4 से 0 के बीच में होगा। तो अगर π/4 से 0 के बीच में है तो उस एंगल अगर π/4 से 0 के बीच में मतलब एक्यूट है, तो cos ऑफ एक्यूट एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है, और 2 इंटू पॉजिटिव क्वांटिटी इज पॉजिटिव। तो अगर मॉड्यूलस के अंदर वाला चीज पॉजिटिव होता है, देन मॉड्यूलस ऑफ x विल बिकम x इफ योर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जानते हो ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड्यूलस लगाना और ना लगाना क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ से वापस 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस cos 4 थीटा आ जाएगा, क्लियर है। तो 2 इंटू 1 प्लस cos 4 थीटा को मैं क्या लिख दूंगा, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। तो ये वापस क्या बन जाएगा, 2 cos 2 थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना। जब इसको स्क्वायर रूट लोगे तो ये बाहर आ जाएगा किस फॉर्मेट में, मॉड्यूलस ऑफ 2 cos 2 थीटा के फॉर्मेट में बाहर आ जाएगा, ठीक है। अभी जानते हो आपकी थीटा 0 से π/6 में है, तो 2 थीटा 0 से π/8 में होगा, दैट इज एक्यूट होगा। अगर एक्यूट होता है तो कोसाइन पॉजिटिव होगा, तो मॉड्यूलस ऑफ x विल बी x अगेन। तो अभी अगर 2 कॉमन लेते हो तो 1 प्लस cos 2 थीटा आ जाएगा, जो कि ये हो जाएगा आपका बाहर जब आएगा 2 cos थीटा का मॉड्यूलस है, एज थीटा इज एक्यूट देयरफॉर 2 cos थीटा मस्ट बी पॉजिटिव। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। एकदम स्टेप बाय स्टेप, कम से कम 10 से 12 स्टेप आपको लिख के अच्छे से करना है। मैं उसको एक ही स्टेप में कर दिया, वो मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, मैं इरेज कर भी कर रहा हूँ। अभी आपके पास कॉपी में तो आप इरेज नहीं कर पाओगे ना, ठीक है। तो आराम से आप इसको सॉल्यूशन जो है वो कॉपी में बना करके रखना। तो थॉट क्या है यहाँ पे, यहाँ से सीखने को क्या हमें मिला, यहाँ से सीखने को ये चीज मिला कि जब भी हमारे पास अंडर रूट इन्वॉल्व होगा, ठीक है, जब भी अंडर रूट किसी क्वेश्चन में इन्वॉल्व होगा और वही क्वेश्चन को ऑपरेट कर रहा होगा, ठीक है ना, वही डिसाइड कर रहा है कि इसको आंसर में आपको क्लियरली दिख रहा है कि अंडर रूट रिमूव करना होगा। तो अंडर रूट रिमूव तब भी कर सकते हो आप जब अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मेट बनाओगे, और जब आप परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मेट बनाओगे
तभी जाकर के सॉल्व होगा। और 2 कॉमन लेने से ही क्लियरली दिख रहा है 1 प्लस कॉस 8 थीटा बिकम्स परफेक्ट स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा। ठीक है ना, तो 1 प्लस कॉस 8 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा, ये क्लिक करना समय पे, ये भी बहुत जरूरी चीज है और वो तभी क्लिक करेगा जब आपके फॉर्मूले बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा और प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करोगे। ठीक है, तो चलो इसका कंक्लूजन मैंने दे दिया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए प्रॉपर्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है हमें 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, ठीक है, इंटू हमारे साथ है 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8 और साथ में है 1 प्लस कॉस 7 पाई अपॉन 8। क्लियर है? तो 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8, है ना? इसको सॉल्व करना है। तो अभी अपन क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम देखेंगे पाई बाई 8 3 पाई बाई 8, अभी यहाँ पे 1 प्लस कॉस दिखते ही आपको वो वाला फॉर्मूला क्लिक करेगा जो अभी यहाँ पे आपने करके आया। बट क्या वाकई इसका फॉर्मूला बैठा हुआ है यहाँ पे? नहीं। ट्वाइस थीटा वाला कोई फॉर्मेट यहाँ पे बन ही नहीं रहा है। कॉस के अंदर ट्वाइस थीटा बन पाएगा? अभी कोई बस बोल सकता है कि सर मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा, यहाँ पे 16 लगा दूंगा, तो लगाओ, लगा करके देखो कोई फर्क पड़ पाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नीचे जबरदस्ती 16 लेकर के आ रहे हो तो अल्टीमेटली जो एंगल बनेगा वो 2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर cos स्क्वायर cos स्क्वायर बनेगा। तो जो फॉर्मेट बनेगा अभी आपके पास ट्वाइस तो एक ही होगा ना आपका, कि काश ये cos अल्फा फिर cos 2 अल्फा फिर cos 2 स्क्वायर अल्फा फिर cos 2 क्यूब अल्फा, वो वाला फॉर्मेट में अगर गिर जाता है, वो टाइप 6 का फॉर्मूला नंबर 3, ठीक है, उस फॉर्मेट में अगर गिरेगा तभी आप सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा। समझ आ रहा है ना? तो अपन क्या कर सकते हैं, अगर सोचते मन ही मन में अगर सोचते रहते तो ये बनेगा क्या, 2 cos स्क्वायर पाई बाई 16, ये 3 पाई बाई 16, 5 पाई बाई 16, 7 पाई बाई 16। तो ये तो जीपी वाला प्लेटफॉर्म में आ ही नहीं रहा है ना। ठीक है, ये तो जीपी वाला प्लेटफॉर्म में आ ही नहीं रहा है, क्योंकि 1 3 5 7 ये सब तो जीपी में नहीं है, ये सब तो एपी में है। समझ में आ रहा है ना? तो उस जगह पे आप यहाँ पे बुरे तरीके से फंस जाओगे। अगर ये एंगल में जीपी के फॉर्मेट में बना देता तो तुरंत आप इसको 1 प्लस कॉस 2 थीटा का खेल खेल के आराम से उस फॉर्मूले में कन्वर्ट करके टाइप 6 का फॉर्मूला नंबर 3 अब आराम से इसको सॉल्व कर लेते। समझ में आ रहा है ना? बट एज ये फॉर्मेट नहीं बन रहा है, मैं आपको वर्बली समझा दिया बोल बोल के। ठीक है, अगर आप एक इनिशियल स्टेज में कर रहे हो, एक है ना कैंडिडेट के हिसाब से, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इसको प्रॉपर्ली पेपर में करके देखोगे, नहीं होगा फिर आप दूसरा कुछ सोचोगे। तो अभी पहला वाला सोच हमारा कैंसिल हो गया जो सबसे ज्यादा फेवरेबल था। तो अभी हम क्या सोच सकते हैं, अभी हम सोचेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, क्योंकि अभी और कोई फॉर्मूला हमें हेल्प नहीं करने वाला है, क्लियरली दिख रहा है। तो अभी अपन डायरेक्टली किसमें सोचेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। तो ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर मतलब क्या सोचेंगे कि कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करके क्या दिख रहा है कि कुछ हो सकता है। जरा ध्यान से देख, एक ऑब्जर्वेशन, इस तरीके का ऑब्जर्वेशन का बहुत ज्यादा जरूरत होगा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आज की क्लास में मैं ये सिखाने वाला हूं बहुत अच्छे से, जरा ध्यान से देखिएगा। ये पाई बाई 8 और ये 7 पाई बाई 8, क्या दोनों मर्ज होकर के पाई दे रहा है? बिल्कुल। तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हो गया, है ना? कंप्लीमेंट्री सोचो, सप्लीमेंट्री सोचो, कुछ भी सोचो आप। ठीक है, 90 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा का फॉर्मेट बनाओ, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चीजें रिड्यूस होगा, फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा। ठीक है, बस वही करना है। इन दोनों को जोड़ के भी देखो ये क्या है, इन दोनों को भी जोड़ के देखो ये क्या है, ये भी सप्लीमेंट्री एंगल से। ठीक है, तो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व हो सकता है। तो जरा ध्यान से देखते हैं, अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, सही है, और इस चीज को मैं क्या लिखूंगा, 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8 को क्या लिखूंगा, पाई माइनस पाई बाई 8। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलो, और अभी ये 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 तो रहने दो, ठीक है, और आगे जाकर के 5 पाई बाई 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस 3 पाई अपॉन 8। बात समझ आया? क्लियर? चलो आगे देखते हैं जरा ध्यान से। 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा विल बी माइनस कॉस थीटा। अगेन यहां पे आ रहा है 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 और इधर बन जाएगा 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 8। तो ये 1 प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये दिख रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और साथ वाला भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होने के लिए तैयार है। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर, ये भी आ जाएगा साइन स्क्वायर। अभी साइन स्क्वायर मतलब साइन साइन का प्रोडक्ट दिख रहा है, साइन साइन का प्रोडक्ट को कैसे खेलेंगे, डेफिनेटली यहां पे क्या चाहिए,
बाहर 1/4 लगा दो और यहाँ पे 4 लगा दो, ताकि ये 2 sin a sin b होल स्क्वायर बन जाए और 2 sin a sin b को आप टाइप 3 का रिवर्स फॉर्मूला लगा करके साइन ऑफ कॉस ऑफ a माइनस बी माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4। मैंने क्यों लगाया, ताकि इसको मैं एक परफेक्ट स्क्वायर बनाऊं जहां पे 2 sin a sin b मेरे को क्लियरली मिल जाएगा। और जैसे ही मुझे 2 sin a sin b क्लियरली मिल जाएगा, मैं इसको क्या कर दूंगा, cos ऑफ a माइनस b अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं तो तुरंत मेरे को दिख जाएगा ये π/4 है, और माइनस cos ऑफ a प्लस b अगर मैं लगा देता हूं तो ये क्लियरली दिख रहा है π/2 है। as cos π/2 is 0 और cos of 1/4 is 1/√2, तो 1/√2 minus 0 will be 1/√2 and square will be half, तो 1/4 into 1/2 will be 1/8। क्लियर, समझ आ रहा है ना? तो यहां से अपन ने आंसर निकाल दिया, जो हमारे पास क्या आया 1/8। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का खेल है, अगर यहाँ पे एंगल्स जीपी में होता तो मैं इसको तुरंत 1 प्लस, जैसे 1 प्लस cos 3π/8 को मैं क्या लिख देता, 2 cos स्क्वायर θ/2। 1 प्लस cos 2 थीटा, अगर 2 cos स्क्वायर थीटा होता है तो 1 प्लस cos थीटा विल बिकम 2 cos स्क्वायर θ/2। दैट इज, ये हो जाता 3π/16, हो जाता 5π/16, हो जाता 7π/16। बट एज ये लिखने के बाद एंगल्स जीपी में मिलेगा नहीं, तो फायदा क्या होगा, cos स्क्वायर है cos स्क्वायर b को तो cos a cos b cos c cos d होल स्क्वायर लिख देंगे। बट ये जो cos a cos b cos c cos d, इसको जो सॉल्व करने के लिए हम सोचेंगे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि ये जीपी का सीरीज नहीं बन रहा है। हमारा पार्ट टाइप 6 का जो पार्ट 3 था उसमें तो एंगल जीपी में था, यहाँ पे तो जीपी बन नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? तो जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिनको नहीं पता उनके लिए बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। ठीक है सर, ध्यान दे दो इसको, है ना? तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रकार से आपको आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना? अब हमेशा जब भी आपके पास ऐसे मल्टीपल एंगल्स, इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, बार बार बोल रहा हूं, इसको ध्यान से आप सीख जाओ। इस प्रकार के क्वेश्चंस को इग्नोर करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, एक एक पॉइंट को अच्छे से सीखो, सारे चीज नोट से मिलेगा, कुछ बाहर से नहीं आएगा, गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी देके बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना? गारंटी देके बोल रहा हूँ, मेरे रिसर्च पे मेरा पूरा विश्वास है, और मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन ले, हो जाएगा, नहीं सुनेगा तो नहीं होगा। जिस तरीके से बोलूंगा उसी अंदाज से करना होगा। ध्यान से देखो, तो वही ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, उसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलो। अगेन क्वेश्चन नंबर 2, 23 क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे अभी समेशन के फॉर्मेट में दे दिया है, वही एंगल्स को दिया, cos to the power 4 π/8 प्लस cos to the power 4 3 π/8 प्लस cos raised to power 4 5 π/8 प्लस cos raised to power 4 7 π/8। सही है? क्या करेंगे? सबसे पहला चीज क्या नजर आता है अपने को? ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ये मैं और लिख नहीं रहा हूं, ये ऑलरेडी इसमें जाने वाला है, ये ऑलरेडी इसमें जाने वाला है। तो ट्रांसफॉर्म होकर के जो कहानी बनेगा वो डायरेक्टली क्लियरली दिख रहा है, 2 cos raised to power 4 π/8 प्लस cos raised to power 4 3 π/8 बनने वाला है। बोलो, बात समझ आया दोस्त? क्लियर है? चलो, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अभी हमें क्या करना है, एग्जैक्टली पावर में 4 दिख रहा है, तो 4 को किस तरीके से आप हैंडल करोगे वो चीज आपको सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? तो 4 को कोई भी पसंद नहीं करता है। ठीक है, तो हायर डिग्री को कौन पसंद करता है? ठीक है, तो उसको बेसिकली हम रिड्यूस करेंगे, डिग्री को रिड्यूस करते हैं पहले, फिर बाद में जो खेलना है खेल लेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर π/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको भी सिमिलरली लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 3 π/8 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, हमें क्या पता था कि 1 प्लस cos 2 थीटा विल बी 2 cos स्क्वायर थीटा। तो ये डिग्री अगर मुझे रिड्यूस करना है तो ये 2 को नीचे लेकर के आ सकता हूं ना, तो पावर रिड्यूस हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस cos 2 π/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे भी क्या बन जाएगा, 1 प्लस cos 3 π/4 का होल स्क्वायर। हो गया ना? समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? जैसे ही मैंने उसको, सॉरी, नीचे आएगा आपका 2, यहाँ पे भी नीचे आएगा 2। ठीक है, जैसे ही मैंने डिग्री को रिड्यूस किया, ये डबल एंगल में कन्वर्ट हुआ, काम खत्म हुआ। पहले दोनों a प्लस बी और a माइनस बी होकर के खत्म हो गया, और अभी जैसे ये ट्वाइस हुआ तो ये 2 और 8 कैंसिल होकर के ये π/4 बन जाएगा, ये 3 π/4, और cos 3 π/4 इज माइनस cos π/4। जस्ट
3π/4 को पाई माइनस π/4 लिख दो। योर 3π/4 कैन बी इजीली एक्सप्रेस्ड एज पाई माइनस π/4। बिल्कुल। तो ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन तो आपके दिमाग में क्लिक करना होगा, वो प्रैक्टिस से करें। ठीक है, तो cos पाई माइनस π/4 विल बी माइनस cos π/4 और यहाँ पे आ जाएगा cos π/4। अभी cos π/4 का वैल्यू पूरा दुनिया को पता है 1/√2 होता है cos 45 डिग्री। तो वैल्यू पुट करो एंड आंसर निकालो। क्लियर है? समझ आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? तो जो टेक्निक आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है ना, टेक्निक का खेल है ये, जो टेक्निक सिखा रहे अभी आगे शुरुआत में आके बोले ये सवाल आप मेरे को करने नहीं दिया, आपने ये पकड़ लिया और बोले सर मेरे से तो सवाल हो नहीं रहा, तो बात नहीं बनेगा। ठीक है, जो बोल रहा हो प्रॉपर्ली फॉलो करना होगा। वो फॉलो जब करोगे तब जाकर के आपके पास एक मैप तैयार हो जाएगा आपका दिमाग में। ठीक है, फिर पूरा नोट्स को जब रिवाइज करोगे, सारे लेक्चर देखने के बाद फिर पूरा नोट्स को जब रिवाइज करोगे अच्छे से, उसके बाद सारे टेक्निक्स जब आपके पास क्लियर हो जाएगा आपका दिमाग में, फिर जब आप शीट को पकड़ोगे तब आपका रिलेटिव सामने आएगा। ठीक है, कि कितना आपने समझे, कितना मेरे को फॉलो कर पाए आप, कितना मेरे एक एक पॉइंट को आप याद रख पाए, वो इंपॉर्टेंट है। जिसने एक एक चीज याद रख पाए, जरूरी नहीं कि हर बच्चे का हर एक चीज याद रहेगा। अगर याद नहीं रहता तो नोट्स खोल के तुरंत देखना, वापस वीडियो पे जाना है क्या, इतना समय किसके पास है, किसी के पास नहीं। ठीक है, तो नोट्स पे जाना और नोट्स से वापस हमें वो चीज क्रॉस चेक करना है कि कहां पे हमने मिस किया, और जहां पे मिस किया उसको वापस सही करना है, लेकिन शीट को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उसी को बोलते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, सफिशिएंट, और कुछ नहीं चाहिए। तो ये हो गया। चलो आगे देखते हैं। 24 देखो, 24 वापस अगेन 22 का कंसेप्ट। स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट आ गया तो आपको परेशान करेगा, स्क्वायर रूट आ गया तो आपको परेशान करेगा ना दोस्त। स्क्वायर रूट आ गया तो आपको परेशान हो, बिल्कुल होंगे। तो आपके दिमाग में एक ही चीज क्लियर होना चाहिए कि साला ये स्क्वायर रूट जब जब मेरे को दिखेगा तब तब मैं अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बारे में सोचूंगा और कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, चल बताता हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन, एज इट इज क्वेश्चन। बस यहां पे एक बार चेंज हो जाएगा। मतलब मान लो ये जो इसका जो अहमियत है ना इतना ज्यादा है कि 12th में 3 बार सेम कैटेगरी में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। एक बार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मिलेगा, एक बार डेरिवेटिव में मिलेगा, एक बार आपको इंटीग्रेशन में भी मिल सकता है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? 3 बार एक ही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। अभी आप समझ रहे हो ना? इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री से सवाल कम आते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बाकी चैप्टर्स में इतने अच्छे से यूज हो जाते हैं जिसका कोई हद नहीं है ना? पूरा ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट आप दूसरे किसी क्वेश्चन के साथ मैच करके टेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्योर ट्रिगो पे क्वेश्चंस ना पूछने का यही कारण है। पूछा जाता है बट कम पूछे जाते हैं। बट ये मत सोचो कि ये इसीलिए कमजोर चैप्टर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसका अहमियत बहुत ज्यादा है। ये यूज बाकी सारे चैप्टर्स में बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए चलो। तो ये हो गया आपका क्या, हाँ देखो, अभी देखो, तो अभी हमें क्या देखना है यहाँ पे, 1 प्लस कॉस एक्स। अभी 1 प्लस कॉस एक्स को मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूं बोलो तो? 1 प्लस कॉस ट्वाइस एक्स का वैल्यू सबको पता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ये मल्टीपल एंगल, मैंने बोला था सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला कॉपी में लिख कर रखने के लिए। ट्वाइस एक्स की जगह पे अगर एक्स आ जाएगा तो एक्स की जगह में डेफिनेटली x/2 आ जाएगा, खत्म बात। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे 2 कॉस स्क्वायर x/2 हो जाएगा, और ये माइनस आ गया तो डेफिनेटली ये साइन स्क्वायर x/2। फॉर्मूले स्ट्रांग होना चाहिए, फॉर्मूले अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। अभी बोर्ड एग्जाम्स में 11th 12th बोर्ड एग्जाम्स, 10th का बोर्ड एग्जाम्स में अगर आप यहाँ पे स्क्वायर रूट काट करके डायरेक्टली cos x/2 लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर दे दिया जाता है, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है आप सही लिखो या गलत लिखो। ठीक है, बस जो रट के आए वही उल्टी करने से काम हो जाता है। बट हकीकत में अगर गणित सीखना है तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इस इंटरवल के अकॉर्डिंग, क्योंकि उधर जो क्वेश्चन दिया रहता है उसमें इंटरवल वगैरह कुछ नहीं होता है, आप डायरेक्टली बस पुट करते जाओ। अगर इंटरवल दिया भी जाता है तो ऐसा इंटरवल देगा जहां पे अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर को x लिखने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है,
बट अगर आपको फंसाने का इरादा हो किसी का, तो बिल्कुल आपको x का ऐसा कोई इंटरवल दे देगा जहां पे आप बिल्कुल फंसने के लिए तैयार होंगे, अगर आप अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को बिना समझे x लिख दिए। समझ में आ रहा है ना, ये x होगा, ऐसे जरूरी नहीं है, बिकॉज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड x होगा, और मॉड x का आंसर माइनस x भी हो सकता है अगर x आपका नेगेटिव हो जाता है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक, चलिए, तो आप देख सकते हो यहां से आप √2 तो कॉमन आएगा ना, यहां से सारे √2 कैंसिल हो जाएगा, उसको मैं और लिख नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्टली प्रॉपर चीज पे फॉलो कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा इस चीज को। ठीक है, ये हो गया मॉड ऑफ cos x/2 माइनस मॉड ऑफ sin x/2। अभी जरा ध्यान से समझते बात। x का वैल्यू क्या दे रखा है, पाई से 2π, तो x/2 क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा π/2 से पाई तक हो जाएगा। क्लियर, x/2 हो जाएगा π/2 से पाई तक। अच्छा, तो x/2 का वैल्यू मिल गया, मतलब एंगल जो है cos और sin का जो एंगल है वो कहां पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में। cos और sin का जो एंगल है वो क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में। क्लियर, यहां तक तो बात समझ आए ना। अच्छा, अभी बोलते सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, cos पॉजिटिव है या sin पॉजिटिव है, sin पॉजिटिव है और cos नेगेटिव है। तो cos मॉड्यूलस ऑफ cos x/2 क्या cos x/2 होगा या माइनस cos x/2 होगा, डेफिनेटली क्या होगा, माइनस cos x/2। यही चीज आपको सीखना है। ठीक है, यहां पे अगर मैं मॉड नहीं लगाता तो मैं डायरेक्टली स्क्वायर रूट कैंसिल करके यहां पे cos x/2 लिख देता, जो मेरा सबसे बड़ा गलती होता, जिसके लिए मेरे पास आंसर गलत आता। ठीक है, प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, क्योंकि एंगल देखो ना, एंगल का वैल्यू देखो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो ये sin x/2 आएगा। क्लियर, नीचे अगर चलते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये माइनस cos x/2 होगा, और यहाँ पे sin x/2 होगा। तो यहां से माइनस कॉमन जा रहा है, और यहां से भी अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो हमारे पास जो चीजें बन करके आएगा वो हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, देखो जरा, cos x/2 प्लस sin x/2। क्लियर है, चलो, तो अभी हम क्या करेंगे, हमें आंसर कॉट में लाना है। ठीक है, हमें आंसर कॉट में लाना है डेफिनेटली, तो हम क्या करते हैं, sin x/2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा cot x/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot x/2 प्लस 1। अभी देखो cot a प्लस b का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या आता है, cot b cot a माइनस 1 बाई cot a प्लस cot b। तो यहाँ पे डेफिनेटली π/4 दिख रहा है, तो मैं आराम से क्या कर सकता हूं, यहाँ पे दिखा रहा हूं कि मैं cot x/2 के साथ cot π/4 लगा सकता हूं ना, क्योंकि cot π/4 तो 1 होता है, किसी के भी साथ 1 प्रोडक्ट में रहता है, वो तो मैं लिख ही सकता हूं। और नीचे जो आपका यहाँ पे 1 है, इस 1 को आप आराम से यहाँ पे cot π/4 लिख सकते हो। तो ये देखो cot b cot a माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot a प्लस cot b, तो ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया, cot ऑफ x/2 प्लस π/4 का फॉर्मूला। ठीक है, जो कि इस इंटरवल में है, तभी ये आंसर आया। अगर मेरा इंटरवल दूसरा कुछ चेंज हो जाता तो मैं भी cos का आंसर यहाँ पे माइनस ना आकर के पॉजिटिव भी आ सकता था, sin पॉजिटिव ना आकर के नेगेटिव भी आ सकता था। समझ में आ रहा है ना, क्या पता दोनों ही पॉजिटिव आता था। तो आप पूरा खेल को अभी आप समझ रहे हो कि पूरा ये सब जो चीज है, ये सब का आंसर जहां पे मॉड्यूलस इन्वॉल्व हो रहा है, उस जगह पे अगर x का वैल्यू नहीं दिया है तो आप समझ जाना क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ठीक है, x का वैल्यू देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जहां पे क्वेश्चन इनकम्प्लीट मॉड्यूलस इन्वॉल्व होगा तो आप समझ जाना कि ये पूरा चीज किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस इंटरवल के ऊपर डिपेंड करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा पूरा क्वेश्चन में। सिंप्लीफिकेशन तो सारे बच्चों को आता है, बट ये खेल खेलना सबको नहीं आता। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो ये चीज अगर आप सीख जाओगे अच्छे से तो और कोई बात ही नहीं है, आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है ना, आराम से हो जाएगा। तो ये इंटरवल का चीज जो है, कैसे हम एनालाइज कर रहे हैं उसको प्रॉपरली, कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स, आप जानते हो ये चीज, मॉड्यूलस ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स कब होता है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, एंड मॉड्यूलस ऑफ x का वैल्यू माइनस x कब होता है, जब आपका x लेस देन 0 होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है। बस वही कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, एंड एंगल का ASTC रूल यूज हो रहा है। ठीक है, क्लियर। तो इतना तक हो गया, अभी आगे बढ़ते चलिए और कुछ सिखाते आपको। नोट कर लीजिएगा प्रॉपरली, आगे देखिए, आगे अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्त आपको क्या पूछा जा रहा है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का वैल्यू दे रखा है ना, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का वैल्यू दे रखा है आपको, और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का वैल्यू दे रखा है, और कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का भी वैल्यू दे रखा है। तो अभी अपने को यहां पे क्या करना है, tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 निकालना है। ठीक है, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का वैल्यू दिया है, और अभी कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का भी वैल्यू दिया है। तो यहां से हम tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कैसे निकालेंगे? क्या हमारे पास वो सोच होगा जिसके थ्रू डायरेक्टली हम tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 पे पहुंच सकते हैं? पहले मान ले कि यहां पे तो रिलेशन अल्फा बीटा में दिया हुआ है, ठीक है, सोच को पहले तैयार करते हैं। अल्फा माइनस बीटा जो है उसको मान लेता हूं मैं कुछ देर के लिए थीटा, मान लेता हूं ना कोई एंगल थीटा, तो ये कुछ tan थीटा बाई 2 के फॉर्मेट में है ना, tan थीटा बाई 2 के फॉर्मेट में है। तो tan थीटा बाई 2 अगर दिया हुआ है आपको, तो आप कर क्या सकते हो, यहां पे कहां से आप tan थीटा बाई 2 निकाल सकते हो? एक तो आपको पता है कि tan थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। एक आपको यह भी पता है कि cos थीटा का फॉर्मूला होता है, हाफ एंगल फॉर्मूला का बात कर रहा हूं, cos 2 थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दैट्स व्हाई cos थीटा हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। और एक होता है sin थीटा का वैल्यू हाफ एंगल में 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बेसिकली आप tan थीटा बाई 2 में पहुंचने के लिए तीन चीज को पकड़ सकते हैं। कौन कौन? एक साइन थीटा, एक कॉस थीटा और एक tan थीटा। अभी साइन थीटा कॉस थीटा इनमें से अगर कोई भी एक पता चल गया तो बाकी दोनों में आप पहुंच सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो साइन कॉस मतलब मुद्दे का चीज है कि ये चीज निकालने के लिए हमें साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा या फिर कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा या फिर tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा निकालने का जरूरत हो रहा है। तो वो अपन कैसे सोचेंगे, वही हमें सबसे पहले क्लिक करना चाहिए। आइए इन दोनों पे सोचते हैं कि किस प्रकार से आप साइन अल्फा माइनस बीटा या कॉस अल्फा माइनस बीटा ये सब पे पहुंच सकते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह पे जरूरत होगा, बहुत जगह पे जरूरत होगा। बोल के दे रहा हूं ना, जब जरूरत होगा तब अगर याद नहीं रखोगे तो क्या फायदा हुआ आज पढ़ाने का? समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो जो बोल रहा हूं अंधविश्वास करके मान लो सच बोल रहा हूं, ठीक है? झूठ मूठ का अगर कुछ बोलना होता, अभी क्या बोले उसमें, अगर इतना सब भरोसा नहीं रखोगे तो कुछ बोलने का फायदा नहीं है, छोड़ो। तो 1 और 2 यहां पे है। अभी यहां से मैं अल्फा माइनस बीटा को कैसे पहुंच सकता अल्फा माइनस बीटा पे? तो अल्फा माइनस बीटा का साइन अगर बात करूं तो क्या होगा? बेसिकली साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, इस तरीके का चीज होगा। कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का अगर बात करूं तो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ऐसे इस टाइप का चीज होगा। तो एक आइडिया आ रहा है, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा या कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला आप जैसे ही सुने मेरे मुंह से अभी सुने, अगर खुद सोचते तो खुद सोचते आप फॉर्मूला, तो तब अगर जिस प्रकार से आपके दिमाग में फॉर्मूला क्लिक करता, ठीक है, तो आपको लग रहा है शायद इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ न जाए, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस बीटा और साइन बीटा कॉस अल्फा से क्या आएगा? साइन अल्फा प्लस बीटा आएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा कभी नहीं आएगा, ठीक है? साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा कॉस बीटा आएगा, एक और टर्म, उसको क्या करोगे? एक बार लगा तो था शायद आ जाएगा, बट उसी वक्त लगने के साथ साथ पेन पे घिसना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग से सोचना है। दिमाग दिया है ना भगवान में, थोड़ा सा दिमाग से सोचना है। जैसे सोचोगे, दिमाग से सोचोगे 5 सेकंड में सोच लोगे, नहीं यहाँ तो अल्फा प्लस बीटा मिल रहा है, बट अगर पेन से लिख के देखोगे वहीं पे 25 सेकंड लगेगा, उसके बाद पता चलेगा आपको कि साइन अल्फा प्लस बीटा लग रहा है। इसीलिए दिमाग से सोचना सीखो थोड़ा। अल्फा प्लस बीटा से कोई मदद मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि अपने को तो अल्फा माइनस बीटा से मदद है। समझ में आ रहा है ना? तो अपन क्या सोचते हैं जरा ध्यान से देखो। हम क्या करते हैं? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। क्यों कर रहे मैं बताता हूं। क्योंकि मेरे को जरूरत है या तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, जो किसी भी तरीके से अपने को मिलने के लिए तैयार नहीं है, या फिर साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। कैसे निकालेंगे? इसको अगर स्क्वायर कर देते a प्लस बी होल स्क्वायर तो ट्वाइस ए भी आ जाएगा, इसको भी अगर स्क्वायर कर देते तो ट्वाइस भी आ जाएगा ना, तो cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा आ जाएगा, जहां से cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो वो चीज सोच के हम यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर लिखे। समझ में आ रहा है ना? ईमानदारी से एक एक चीज आपके दिमाग तक घुसाने का प्रयास कर रहा हूं, तभी जाकर के इतना चिल्ला रहा हूं, नहीं तो डायरेक्टली सॉल्यूशन छाप देता, आप मेरे को कुछ बोल ही नहीं पाते। समझ में आ रहा है ना? मैं अपना मनमर्जी करूं तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता।
बट मेरा आदत नहीं है इस प्रकार से पढ़ाना, ठीक है, डायरेक्टली सॉल्यूशन आकर के छापते हैं। अगर उस प्रॉब्लम का थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में क्लियर नहीं कर पाया, इस प्रॉब्लम के थ्रू आगे आपकी जिंदगी में आने वाला 5 प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं करा पाया, तो क्या फायदा हुआ ये प्रॉब्लम कराने का। ये तो मैं भी करा सकता हूँ, मेरे को आता है, बुक वाला भी आपको बता देगा बुक का सॉल्यूशन, बट उसको देख करके आपके अंदर जो आपको आउटपुट घुसाना है वो क्या है आप सोच पा रहे हो ना। मेरा थॉट प्रोसेस में किस तरीके से सोच रहा हूँ, सवाल को आप देख रहे हो ना, मेरे को पता है इसका सॉल्यूशन क्या है, बट फिर भी एज ए बिगिनर आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं इस प्रॉब्लम को। समझ में आ रहा है ना कि अगर शायद मैं आपकी जगह पे होता और मैं बड़ा तेज होता, जो कि मैं नहीं हूं बिल्कुल, तो मैं किस प्रकार से इस सवाल को सोचता। समझ आ रहा है ना, क्लियर है। तो मैं एक एक करके रिजेक्ट करता, एक एक चीज सोचता, एक एक करके रिजेक्ट करता। अगर नहीं हो रहा है, अगर उसी पे हो गया तो क्लिक हो गया। समझ में आ रहा है ना, इसी तरीके से बच्चे सीखते हैं। समझ में आ रहा है ना, लर्निंग एटीट्यूड वही होता है, ठीक है। ये नहीं होता है कि डायरेक्टली सॉल्यूशन देखा मगअप कर लिया, और मास्टर का भी ड्यूटी ये नहीं होता है डायरेक्टली सॉल्यूशन बता दी, टेक्निक बता दी, नहीं, वो थॉट प्रोसेस तैयार करना है। 50 सवाल कराएंगे और आगे आने वाली जिंदगी का 250 सवाल या फिर 500 सवाल तैयार करवाएंगे। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 500 सवाल एक चैप्टर में तो मैं करा नहीं सकता ना। चलो, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अगर कर लेते तो क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, प्लस इधर अगर करें तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ट्वाइस ऑफ कॉस अल्फा कॉस बीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो गया। अभी जरा ध्यान से देख, इन दोनों को ऐड करने से कितना आ रहा है, 1। इन दोनों को ऐड करने से कितना आ रहा है, 1। और इन दोनों को ऐड करने से 2 कॉमन, अंदर कॉस अल्फा माइनस बीटा, इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या आ रहा है, यहां से आराम से पता चल रहा है, यहां से वैल्यूज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर। इसी कॉस थीटा को मैं क्या लिख दूंगा इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन। सॉल्व कर दूं यहां से टेन अल्फा माइनस बीटा, काम हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ रहा है ना। यहां से सॉल्व कर दो ना, सॉल्व करके टेन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ले लो, निकाल दो, अंडर रूट ले लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ आ रहा है ना। तो वो माइंडसेट बिल्कुल तैयार होना चाहिए। ये देखो प्लस माइनस भी है, आंसर। क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। टेन बीटा का वैल्यू दे रखा है, टेन बीटा का वैल्यू दे रखा है, टेन अल्फा प्लस टेन गामा, टेन अल्फा प्लस टेन गामा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन अल्फा इंटू टेन गामा। आपको प्रूफ करना है साइन 2 बीटा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ दिस अल्फा इन गामा। तो आप जानते हो कि साइन 2 बीटा का फॉर्मूला आप इन टर्म्स ऑफ टेन बीटा लिख सकते हो, दैट इज 2 टेन बीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा। तो बट डायरेक्टली इसको प्रूफ कर पुट कर देने से क्या काम बन जाएगा क्या? मेरा सवाल आपसे बस वही है कि इसको मैं जानता हूं कि इसका फॉर्मूला कुछ इस टाइप में आता है, ठीक है। अभी मैं डायरेक्टली ये वैल्यू अगर पुट कर देता हूं यहां पे, तब तो ये टेन टेन में ही रह जाएगा, बट आंसर तो मुझे साइन में चाहिए। तो आप बोलोगे कि सर पहले 10 में पुट कर दो ना, फिर सिंपलीफाई कर देना। मैं बोलूंगा नहीं, मेरा इसमें दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, इसका स्क्वायर आएगा नीचे, इसका स्क्वायर करके फिर इसको साइन में कन्वर्ट करोगे, ऐसा साहस मैं नहीं करूंगा। तो बोलो, आप बोलोगे सर क्या करोगे आप? मैं बोलूंगा मैं पहले इसको साइन में कन्वर्ट करूंगा। देखते हैं ना, एक बार ट्राई मार के। समझ में आ रहा है ना? बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे रख के इसको शुरू हो जाएंगे कैलकुलेशन करना। अरे भाई कहां तक पहुंच पाओगे कैलकुलेशन करके, अगर नहीं पहुंच पाए आंसर तक? क्योंकि अब सोचो ना कि आंसर में प्रॉब्लम क्या है। आंसर में प्रॉब्लम यह है कि आंसर साइन के टर्म्स में है, बट आपको यहाँ पे 10 का इतना बड़ा स्क्वायर सॉल्व करोगे, फिर आप 10 को साइन में लेके जाओगे। इतना साहस कहां से आ रहा है आपके अंदर, इतना कैलकुलेशन का हिम्मत? इसीलिए बोल रहा हूं कि एग्जैक्टली करना क्या है, इसको पहले एक बार सिंप्लीफाई करके देखो। अगर कुछ हो जाता है तो आपके लिए ही अच्छा होगा और कुछ नहीं होगा। चलो, डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन अल्फा साइन गामा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा कॉस गामा। एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर को कैंसिल कर देते, तो क्लियरली दिख रहा है ऊपर साइन अल्फा प्लस गामा बन जाएगा, और ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, और इधर आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस गामा। देख कितना सिंप्लीफाई हो गया एक्सप्रेशन। अभी इसको मैं पुट करूंगा, समझ में आ रहा है ना? तो यहां पे आ जाएगा 1 प्लस
साइन स्क्वायर अल्फा प्लस गामा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस गामा। ठीक है, तो ये जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस गामा इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस गामा होकर के, और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस गामा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस गामा। क्लियर है, समझ आ रहा है मेरी बात? अभी इसको आप आराम से फॉर्मूला ब्रेक कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला दिख रहा है 2 sin a cos b। यहाँ पे आकर भी बच्चे फंस जाते, पकड़ नहीं पाते। अगर फंस रहे हो तो आंसर देखो ना, 2 sin a cos b, ये क्या हो जाएगा? साइन ऑफ a प्लस b दैट इज 2 अल्फा प्लस साइन ऑफ a माइनस b दैट इज 2 गामा। और इसको ब्रेक कर दो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1, और 2 sin अल्फा कॉस गामा प्लस सॉरी नहीं गड़बड़ हो गया, साइन अल्फा कॉस गामा आएगा तो बड़ा एक्सप्रेशन आएगा। नहीं, ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा साइन गामा का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा कॉस अल्फा कॉस गामा माइनस प्लस साइन अल्फा साइन गामा का स्क्वायर। तो यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, और यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर गामा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये गामा होगा है? तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर गामा, और इधर से कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर गामा। तो कॉस स्क्वायर गामा अगर कॉमन चला जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा विल बी 1, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर गामा बच रहा है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर गामा, और साइन स्क्वायर गामा तो कॉमन चला जाएगा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर गामा। और इधर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ दिस, ये हो जाएगा 2 sin अल्फा cos अल्फा sin गामा cos गामा, और इधर भी 2 sin अल्फा cos अल्फा sin गामा cos गामा, मतलब ये 4 sin अल्फा cos अल्फा sin गामा cos गामा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली तो 1 हो जाएगा इन दोनों का एडिशन, और इधर एक 2 इसको दे देंगे, एक 2 इसको दे देंगे, तो ये हो जाएगा sin 2 अल्फा इंटू sin 2 गामा। ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखा है। समझ में आ रहा है ना? तो ये थॉट प्रोसेस आपको क्लियर करना होगा कि कैसे सवाल को सोचेंगे सर, वो चीज मेरे से सीखना है। ठीक है ना? नहीं तो कितना आसान था ना, बोलो। समझ में आ रहा है ना? एक दिन में कलाम इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है विद सॉल्यूशन मार्केट में छोड़ देता, और नहीं सारे बच्चे सिलेक्टर का आइडिया बन जाते। कितना आसान तरीका था ना? ठीक है ना? थोड़ी ना दो साल में एक बच्चा सिलेक्ट होता। चलो आगे देखते हैं, अगला सवाल देखिए। अभी यहाँ पे कुछ आपको वैल्यूज निकालने बोल रहा है, ठीक है ना? तो वैल्यू निकालने वाला प्रॉब्लम ऑलरेडी इस टाइप में आप ऑलरेडी थोड़ी देर पहले किए हो, है ना? सबसे मेजर रूल क्या काम करता है यहाँ पे? बेसिकली वो होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, अच्छा शुरू कर रहा हूँ थोड़ी देर बाद। तो चलिए देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 27 ऑनवर्ड्स। देखो 27 का पहला क्वेश्चन देखो, cos 12 डिग्री प्लस cos 84 डिग्री प्लस cos 156 डिग्री। इस प्रकार के सवाल कल भी कराया था मैंने आपको, है ना, लास्ट लेक्चर में। प्लस cos 132 डिग्री। बेसिकली यहाँ पे क्या पैटर्न दिख रहा है? cos c प्लस cos d। मैंने बोला था आपको, जब भी दो कोसाइन, दो साइन, दो और दोनों का बीच में डिफरेंस या फिर समेशन ऐसा पैटर्न दिख जाता है, तो सबसे पहला दिमाग में क्लिक करता है CND। CND अभी अगर लगाते तो इन दोनों के बीच में अगर लगाते तो क्या आएगा? समेशन डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि c प्लस d बाई 2 और c माइनस d बाई 2 दो ही तो एंगल बनेगा। तो सबसे पहले एंगल पे सोचना है पेन चलाने से पहले। 84 प्लस 12 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? आई थिंक 48 आएगा, और माइनस अगर करेंगे तो 72 अपॉन 2 36 आएगा। इधर क्या बन रहा है? इधर बन रहा है, अरे बाप रे, इधर तो बहुत बड़े बड़े बन रहा है। नहीं, इधर अगर बड़े बड़े बन रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा? 100, 256, 58, 68, 78, 88। एक तो आ जाएगा 144, और दूसरा आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने से आराम से यहाँ पे दिख रहा है कितना आएगा? 24/2 12। एक भी एंगल मैच नहीं हो रहा है। बेसिकली हम तो CND ये सोच के लगाते हैं ना, ताकि एक एंगल तो दोनों पे मैच होगा और कुछ ना कुछ हम कॉमन ले पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए अभी हमें चेंज करना पड़ेगा। पेयर चेंज करो और चेंज करके देखो, शायद कोई एंगल कॉमन आ जाए। ऐसा नहीं कि इन दोनों पे लगाने से सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व होगा, बट आपका काम बड़ा हो गया, वापस जाकर के इसको ट्रांसफॉर्म वगैरह करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा और एक बार ट्रायल करके देख लेते ना, इन दोनों पे लगा के देखते क्या होगा।
देखो 156 प्लस 84 कितना आ रहा है, और बेसिकली जहां पे 10 का मल्टीपल आता है वो ज्यादा आसान होगा ना हमारे लिए। तो 156 प्लस 84 कितना आएगा, देखो कितना आएगा, कितना आएगा, देखो 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 फटाफट, 156 प्लस 84 ये आ जाएगा आपका 160, 240, 120 आ जाएगा एक एंगल, और दूसरा आ जाएगा आपका 56, 156 माइनस 84, तो 56 इधर से 16, तो ये आ गया 72 अपन तो 36, दोनों ही नॉन एंगल है बिल्कुल। और इधर अगर मैं बात करूं तो इधर कितना आएगा, cos 12 प्लस cos 12 प्लस 30 130, 72 एक आ जाएगा जो 36 के साथ लिंक हो रहा है, और सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे तो 120 आ जाएगा। ये देखो फायदा हो रहा है, समझ में आ रहा है मेरी बात, बस हो गया काम, ठीक है ना। तो लगाओ फॉर्मूला, ठीक है, तो इन दोनों पे लगा दो CND और इन दोनों पे लगा दो CND, तो इधर से आ जाएगा 2 cos 120 डिग्री cos 36 डिग्री प्लस इधर से आ जाएगा 2 cos 120 डिग्री cos ऑफ 72 डिग्री, ठीक है। तो यहां से 2 cos 120 डिग्री कॉमन चला जाएगा, अभी cos 36 हो गया और इधर cos 72 आ गया। आप जानते हो कि cos 72 किसका कंप्लीमेंट्री एंगल होता है, 18 का, दैट इज इसको अपन आराम से sin 18 लिख देंगे। अभी sin 18 और cos 36 का वैल्यू अगर याद है पुट कर दो, आंसर निकाल दो, खत्म बात। समझ में आ जाएगा मेरी बात, क्लियर है ना। तो बस दैट्स इट, इतना सा ही करना है, और अगर इतना भी नहीं करना है 36 को भी नहीं करना है तो इसको 2 into 18 लिख दो और फिर काम तमाम करो। समझ में आ रहा है ना। तो cos 2 into 18 कितना हो जाएगा, 1 minus 2 sin square 18 लिख पाएंगे ना, 1 minus 2 sin square 18 प्लस sin 18, क्लियर है। तो अभी sin 18 का वैल्यू cos 120 तो माइनस हाफ है तो ये -1 आ जाएगा, अभी 1 minus 2 sin square 18 प्लस sin 18। अभी sin 18 तो मैंने आपको याद रखने के लिए बोला ही था, क्या होता है, आई थिंक √5 minus 1/4 होता है, मेरे को जहां तक याद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो सॉल्व करके, ठीक है, वही चीज है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो CND एंड ट्रांसफॉर्मेशन ये दोनों मिल करके फाइंड द वैल्यू जैसा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन डिजाइन किया जा सकता है। आप भी खुद बना सकते हो अपने लिए क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि सब हमेशा टीचर ही बनाएगा, ठीक है। तो आप भी बना सकते हो अपने लिए खुद क्वेश्चन की ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके और मैच यूज करके। मैं बनाता भी था बच्चों से, ये मतलब एट द एंड एकदम सिलेबस वगैरह खत्म होने के बाद, ठीक है, मिलके डिस्कस करके, बट ये सब पता नहीं, ये पूरा साल ही ऐसे बेकार हो गया, कुछ हो भी नहीं रहा है, क्लासरूम का मजा जो है वो तो खत्म ही हो गया एकदम। खैर छोड़ो, जो भी है, जो भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। चलो, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे खेल क्या है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या पूछा जा रहा है हमसे, ठीक है। चलिए नंबर 2 देखिए, cos ऑफ 36 डिग्री, इधर है cos ऑफ 72 डिग्री, इधर है cos ऑफ 108 डिग्री और इधर है cos ऑफ 144 डिग्री, ठीक है। अच्छा, cos ऑफ 144 को क्या मैं लिंक कर सकता हूँ किसी के साथ, लग रहा है क्या आपको? मुझे तो शायद लग रहा है, आपको लग रहा है? बिल्कुल लगना चाहिए आपको। cos 144 को मैं लिंक कर सकता हूँ cos 180 minus 36, आई थिंक। तो cos 180 minus 36 ये हो जाएगा minus cos 36, तो ये minus cos 36 तो आ गया, एक और cos 36 आ गया, समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे cos 72 आ गया और यहाँ पे cos 108 आ गया। अभी इस cos 108 को आई थिंक मैं डायरेक्टली लिख दिया, अब समझोगे या नहीं पता नहीं। cos 36 cos 72 को ऐसे ही रख दिया, cos 108 को मैं 180 minus 72 लिख सकता हूँ ना, 180 minus 72 आराम से लिख सकता हूँ। तो 180 minus 72 विल बी minus cos 72 और ये हो जाएगा आपका minus cos 36, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया cos स्क्वायर 36 इंटू cos स्क्वायर 72, क्लियर है? समझ में आ रहा है मेरी बात? पक्का? चलो, तो cos स्क्वायर 76 को अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? वही चीज सारे के सारे 18 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 18 डिग्री का वैल्यू बहुत फेमस है, सारे के सारे क्वेश्चन 18 डिग्री के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसको तो आप डायरेक्टली sin स्क्वायर 18 डिग्री लिख सकते हो और इसको भी आप आराम से 18 में कन्वर्ट कर सकते हो, आप जानते हो कैसे, ठीक है ना। तो दोनों को 18 में कन्वर्ट कर दो, अकॉर्डिंगली 18 का वैल्यू पता है, पुट करो, आंसर निकालो, खत्म बात, ठीक है। समझ में आ रहा है? बस आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। cos 2π/7 प्लस cos 4π/7, cos 2π/7 प्लस cos 4π/7 प्लस cos 6π/7। अभी cos जीपी में तो सोचना ही नहीं, क्योंकि जीपी में अगर होता क्वेश्चन तब तो बीच में प्रोडक्ट होता। यहां पे है cos c प्लस cos d, ठीक है, ये पैटर्न है। बट आप हकीकत में एक बार सोचो ना कि cos c प्लस cos d लगा करके आपको फायदा कहां पे ज्यादा होगा? जहां पे इवन नंबर ऑफ टर्म्स होता है,
क्योंकि एक टर्म कॉमन हो जाता है, अंदर cos c प्लस cos d वापस बनता है, उसको हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर अगर जीपी वगैरह बनना होता है, अदरवाइज नॉन वैल्यू अगर आ गया तब तो वैल्यू ही निकल जाता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है, तो अपने को यहाँ पे क्या सोचना है बेसिकली, सोचने का ऑप्शन क्या क्या खुला मेरे पास। एक तो सी एंड डी, दूसरा समेशन ऑफ ट्रिगो सीरीज, समेशन ऑफ सीरीज टाइप 6 फॉर्मूला नंबर 1 या 2 ऐसे ही था, 1 2 एक ही पैटर्न में था, वो जो एंगल आर इन एपी, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। अदरवाइज तो और कोई ऑप्शन मेरे पास दिख नहीं रहा है। अभी अगर सीएनडी लगाते हैं तो यहाँ पे इन दोनों को सम करने से क्या आएगा, 6 पाई बाई 7, नीचे डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 3 पाई बाई 7 आएगा। ठीक है, तो बहुत बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर इसको भी तो 2 इंटू 3 पाई बाई 7 लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 3 पाई बाई 7 लिख करके करोगे क्या, मैं ये पूछता हूं उनको, तो बोलता है कि 2 cos स्क्वायर 3 पाई बाई 7 माइनस 1 लिखते हैं। ठीक है, खैर फिर भी इतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि -1 आ जाएगा साथ में, वो दिक्कत देगा, और 3 पाई बाई 7 जो आ रहा है वो एक अननोन एंगल है, किसी को नहीं पता इसका वैल्यू क्या है, क्योंकि नीचे पाई बाई 7 है, पाई बाई 7 अभी तक आपने देखी नहीं है। ठीक है, तो पाई बाई 7 वाला एक अननोन एंगल आपको मिला, जैसे यहाँ पे पाई बाई 8 वगैरह आ रहा था। ठीक है ना, तो पाई बाई 8 तो चलो फिर भी ट्वाइस में कन्वर्ट कर दिया, तो 2 इंटू पाई बाई 8 पाई बाई 4 में कन्वर्ट हो गया था। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो ऑड है नीचे, बड़ा खतरनाक चीज है नहीं। तो आप क्या करोगे, तो आप सोचोगे कि क्यों ना हम एक बार जब सीएनडी से नहीं हो रहा है, और सीएनडी से होता था जब 4 टर्म होता, ताकि 2 पे सीएनडी लगा सकते, जैसे अभी किए थे हमने यहाँ पे। ठीक है ना, इस प्रकार के हो, शायद अगर ट्राई करेंगे ज्यादा देर तक तो शायद सीएनडी से इसको भी बना दे, नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट फिर भी एक बार हम समेशन ऑफ ट्रिगो सीरीज लगा देते जहां पे एंगल्स एपी में होता। क्या यहाँ पे एंगल्स आपको एपी में दिख रहा है? क्लियरली यहाँ पे एंगल्स एपी में दिख रहा है सभी को, बस हो गया ना काम। तो ये क्या हो जाएगा, cos अल्फा प्लस ये क्या हो जाएगा, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस ये क्या हो जाएगा, cos अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा। हो गया ना ये समीकरण ऑफ ट्रिगो सीरीज जहां पे एंगल्स आर इन एपी। उसका फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला होता था sin 2 टू द पावर n थीटा डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n sin थीटा। नहीं ये नहीं होता है, इसका फॉर्मूला होता था sin n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई sin बीटा बाई 2, और अंदर आ जाता है cos है ना, तो cos के जगह पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो फर्स्ट होता है अल्फा, लास्ट होता है अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2, तो 2 अल्फा बाई 2 अल्फा होता है प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2, ये होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे पहले n को पकड़ना जरूरी है। ठीक है, फॉर्मूला में लास्ट टर्म क्या होता है रे, cos के अंदर अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा होता है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस n माइनस 1 के जगह पे कितना है, n माइनस 1 के जगह पे 2 है, तो n के जगह पे कितना होगा, 3 होगा, ऑब्वियसली 3 होगा ना, तो n का वैल्यू मिल गया 3, तो कर लो, तो साइन 3 इंटू बीटा बाई 2 कौन होगा, बीटा कौन होगा, ये हो जाएगा बीटा, और बीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 7 हो जाएगा ना। ठीक है, नीचे कितना आ जाएगा, साइन बीटा बाई 2, तो बीटा डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये पाई बाई 7 हो जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, कोसाइन ऑफ फर्स्ट अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2 का मतलब क्या है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, ये सब याद मत रखो, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो फर्स्ट प्लस लास्ट कितना हो जाएगा, 8 पाई बाई 2, दैट इज 4 पाई, और नीचे 7 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, क्लियर है, तो इस प्रकार से ये ट्रांसफॉर्म हो गया, समझ में आ रहा है मेरी बात। तो ये हो गया आपका क्या दोस्त, ये हो गया साइन 3 पाई बाई 7, ये हो गया cos 4 पाई बाई 7। अब ये आप फंस जाओगे, बोलोगे सर पाई बाई 7 तो पता नहीं है, तो करे क्या, अगर ये साइन और cos अगर सेम एंगल होता तो sin थीटा इंटू cos थीटा को मैं क्या लिख देता, हाफ और 2 मल्टीप्लाई करके 2 sin थीटा cos थीटा बना देता, जो sin 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाता। तो उस तरीके से सोचे तो ये 3 पाई बाई 7 है, ये 4 पाई बाई 7 नहीं है। बोले कैसे सर, देखना इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 पाई बाई 7 को क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस 3 पाई बाई 7, ट्रांसफॉर्मेशन। समझ आ रहा है क्या, पहले तो फॉर्मूला लगाया आपसे और फिर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ठीक है, तो ये पाई cos पाई माइनस थीटा, एक माइनस बाहर जाएगा, हाफ नीचे लगा देता हूं मैं, नीचे लगा देता हूं ना हाफ, और ऊपर 2 आ जाएगा ना, ऊपर क्या आ जाएगा, 2 sin 3 पाई बाई 7 इंटू cos 3 पाई बाई 7, और नीचे आ जाएगा sin पाई बाई 7, तो sin 2 sin a cos a, ये कितना हो जाएगा, sin ट्वाइस है, दैट इज sin 6 पाई बाई 7 डिवाइडेड बाई sin पाई बाई 7। क्लियर है, तो ये हो जाएगा sin 6 पाई बाई 7, दैट इज पाई माइनस पाई बाई 7,
और नीचे आ जाएगा साइन पाई बाई 7। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो साइन साइन कैंसिल होकर के आंसर जो है वो कितना आएगा, माइनस हाफ आएगा। समझ रहा है, ठीक है ना। तो वो माइंडसेट तैयार करना होगा, वो माइंडसेट एक बार तैयार कर ले, आराम से चीजें जो है वो दिमाग में घुसना शुरू हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। चल आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। टेंथ का बच्चा, आप मेरे को बहुत सताने वाले हो ये सब चीजें, मेरे को पता है, मैंने गलती कर दी एक तरीके से आपको ये सब बोल के। चलो सिग्मा, अगला क्वेश्चन देखो। अब सिग्मा के फॉर्मेट में दिया हुआ है r इज इक्वल टू 1 से n माइनस 1 साइन स्क्वायर ऑफ r पाई बाई n। अच्छा, अगर सिग्मा के फॉर्मेट में दिया है तो क्या करें इसके साथ, कैसे इसको सॉल्व करें, क्या नहीं करें। साइन स्क्वायर में कोई सीरीज आपको पढ़ाया क्या, क्योंकि सिग्मा को अगर ब्रेक करेंगे तब तो समेशन आएगा, प्लस 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 होता जाएगा ना, है ना, 1 + 2 + 3 ऐसे समेशन आता जाएगा। तो क्या साइन स्क्वायर में हमें कोई सीरीज पता है, नहीं। तो कोई बच्चा आकर के मेरे को बोलता है सर इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर लो। मैंने बोला कॉस स्क्वायर में सीरीज तेरे को कहां से मिल गया, बोला हाँ, फिर सोचने बैठ गया कि बोला कॉस स्क्वायर में तो सीरीज नहीं मिलता। बिल्कुल सही बोले आप। तो कोई तेज बच्चा आया तीसरा वाला, और वो आकर के बोलता है साइन स्क्वायर में भी नहीं पता, कॉस स्क्वायर में भी नहीं पता, साइन कॉस में तो पता है ना सीरीज टाइप 6, तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो ना। मेरे पास तो है नहीं दिमाग, मैंने उसको पूछा कैसे कन्वर्ट करूंगा, वो मेरे को साथों साथ बोलता है आपको दिख नहीं रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा है, आप ही ने तो सिखाया कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 लिखो ना। मैंने बोला बिल्कुल सही बोला यार, तब जाकर के मेरे दिमाग में चमका, और अभी जाकर के मैं आपको बता रहा हूं। जरा ध्यान से देखते हैं कि सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n माइनस 1, तो ये साइन स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ट्वाइस थीटा डिवाइडेड बाई 2। आप बाहर चला जाएगा। चल इधर क्या आया, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n माइनस 1 माइनस सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n माइनस 1 कॉस ऑफ ट्वाइस r पाई डिवाइडेड बाई n। बोलो बात समझ आया, क्लियर। चल 1 को अगर मैं 1 से n माइनस 1 टाइम्स जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा, 1 को 5 बार जोड़ कितना मिलेगा, 5, 10 बार जोड़ 10 मिलेगा। तो n माइनस 1 टाइम्स अगर ऐड करेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 + 1 + 1 अप टू n माइनस 1 टाइम्स। क्लियर है। चलो माइनस, यहां पे क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा, कोसाइन ऑफ, यहां पे क्या आएगा, कोसाइन ऑफ r का वैल्यू 1 पुट करो 2 पाई बाई n, फिर प्लस आएगा क्योंकि सिग्मा है प्लस है, ठीक है। फिर r का वैल्यू 2 पुट करो तो 4 पाई बाई n आएगा, फिर r का वैल्यू 3 पुट करो 6 पाई बाई n आएगा, r का वैल्यू 4 पुट करो 8 पाई बाई n आएगा, डॉट डॉट r का वैल्यू n माइनस 1 पुट करो तो कितना आएगा, 2n माइनस 1 पाई डिवाइडेड बाई n आ जाएगा। बोलो बात समझ आया, क्लियर है। ये चीज क्या है, ये चीज 1 को n माइनस 1 टाइम्स ऐड कर दिया तो n माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बन गया, सीरीज बन गया ना, जहां पे एंगल्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये देखना सबका डिफरेंस 2 पाई बाई n है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है ना। तो अल्फा क्या है, अल्फा हो गया फर्स्ट टर्म, ठीक है। बीटा क्या है, बीटा हो गया कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 पाई बाई n है कॉमन डिफरेंस। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन n बीटा बाई 2। n कितना है, n कितना है, 2 टू द पावर 0 से शुरू हुआ था और खत्म कहां पे हो रहा है, खत्म कहां पे हो रहा है, समझ नहीं आया मुझे। अच्छा n तो क्लियरली पता ही चल रहा है, यहाँ पे कितना होगा, n तो आपका उधर नंबर ऑफ टर्म्स होता है ना, तो यहाँ तो n माइनस 1 टर्म्स है, ठीक है। तो ये n माइनस 1, n की जगह पे n माइनस 1 आएगा, बीटा बाई 2, बीटा बाई 2 मतलब पाई बाई n डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2 दैट इज पाई बाई n, ठीक है। और कोसाइन फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट अगर मैं कर देता हूं तो 2 पाई बाई n तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा नहीं, और 2n बाई n बचेगा जो कि 1 हो जाएगा, जो कि 2 हो जाएगा, ठीक है। और 2 बाई 2 देखो ना, इसको क्लियरली देखो, 2 पाई बाई n और 2n माइनस 1 पाई बाई n को अगर ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूं तो ये चीज और ये चीज तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, है ना। और इधर 2n पाई बाई n बचेगा जो कि कैंसिल होकर के आ जाएगा पाई, जो कि कैंसिल होकर के आ जाएगा पाई, बिल्कुल पाई आ जाएगा, ठीक है। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो देख 2 पाई बाई n प्लस 2 पाई n बाई n माइनस 2 पाई बाई n डिवाइडेड बाई n, तो ये कैंसिल हुआ, n n
ये तो 2 है, n कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो पाई ही आएगा ना आंसर। तो cos पाई कितना होता है -1, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और जो आएगा वही होगा आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है ना? दैट्स इट, यही है आपका फाइनल आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बाकी क्वेश्चंस को और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। क्या है यहाँ पे अभी 5 क्या दे रहा है? cos 2 पाई डिवाइडेड बाई 15 इंटू cos 4 पाई बाई 15, 8 पाई बाई 15, 14 पाई बाई 15। मैं हिंट दे देता हूं यहाँ पे, 14 पाई बाई 15 को क्लियरली दिख रहा है पाई माइनस पाई बाई 15। ठीक है, तो पाई माइनस पाई बाई 15 अगर मैं लिख देता हूं तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा cos पाई बाई 15, क्योंकि cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। अभी देखो, पाई बाई 15, 2 पाई बाई 15, 4 पाई बाई 15, 8 पाई बाई 15, ये सारे के सारे क्या बन गया? जीपी बन गया ना रे, जीपी बन गया। 4 को मैं 2 स्क्वायर पाई बाई 15 लिख देता हूं और इसको मैं 2 क्यूब पाई बाई 15 लिख देता हूं। तो अंत में फॉर्मूला में टाइप 6 फॉर्मूला नंबर 3 में फॉर्मूला में 2 टू द पावर n-1 आता है। तो n-1 का वैल्यू 3 है, तो n का वैल्यू क्या है? 4 होगा यहाँ पे। तो अगर 4 हो जाता है तो ये कितना हो जाएगा? फॉर्मूला आता है sin 2 टू द पावर n थीटा, दैट इज 2 टू द पावर 4 इनटू थीटा कितना है? पाई बाई 15। फॉर्मूला है पाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n sin थीटा। ठीक है, तो -1/16 तो बाहर चला गया, तो ये आ गया sin 16 पाई बाई 15 आ गया और नीचे आ गया sin पाई बाई 15। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे कर देंगे sin ऑफ 16 पाई बाई 15 को क्या लिख सकते हैं? पाई प्लस पाई बाई 15 और ये आ जाएगा sin पाई बाई 15। तो sin पाई प्लस थीटा माइनस sin थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होकर के 1/16 आ जाएगा और sin पाई बाई 15 sin पाई बाई 15 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? समझ आ रहा है ना दोस्त? बस इसी तरीके से आगे बढ़ते जाना है और कुछ नहीं करना है। समझ आ रहा है? ये साइन का प्रोडक्ट है। अभी आप जानते हो अच्छे से कि दुनिया में साइन का प्रोडक्ट का कोई फॉर्मूला मैंने आपको नहीं सिखाया, कॉस का प्रोडक्ट का फॉर्मूला सिखाया। मतलब तुरंत इस चीज को किसमें लेकर के जाओ? कॉस में कन्वर्ट करो। ठीक है, चलो इसमें भी साइन का ही प्रोडक्ट आता है, मैं आपको दिखाता हूं इसमें कैसे आप कॉस में लेकर के जाओगे। पहले 8 कर लेते हैं। अगर 8 का जैसे ही 7 बन जाता है तो मैं 7 नहीं बोलूंगा, 6 पहले 7 कर लेता हूं। 7 जैसे अगर 6 बन जाएगा तो और 6 करने का जरूरत नहीं होगा। ठीक है ना, या तो 6 कर लेते पहले, कोई भी एक कर लेते। चलो सिमिलर ही है, साइन 42, साइन 66, साइन 78। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले ध्यान से देखो, क्या कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये क्या बनेगा रे? इसको अगर कॉस में लेकर के जाना चाहता हूं, सबको कॉस में लेकर के चलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री है ना, 90 माइनस लिखेंगे तो ये अगर 90 माइनस लिखते हैं तो कितना लिखेंगे? डेफिनेटली 48 लिखेंगे। तो कॉस 48 आ जाएगा। नहीं 48 नहीं, 38 लिखना पड़ेगा ना। नहीं 48 ही लिखेंगे, बिल्कुल 90 है। तो यहाँ पे अगर लिखेंगे तो ये कितना बाकी है? 90 होने से कितना बाकी है? 24। इसको अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? cos 12। ये देखो एंगल जीपी में मिल चुका है, समझ में आ रहा है क्या? और इसको अगर लिखेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा ना। हाँ, इसको अगर लिखेंगे तब तो ये बड़ा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो इसको क्या करना है? अच्छा, यहाँ पे डायरेक्ट पैटर्न नहीं बन रहा है, घुमा करके पूछा है क्वेश्चन। हाँ 24, 48 डायरेक्ट पैटर्न नहीं बन रहा है यहाँ। ये तो सारे के सारे जीपी है, ये तो फॉर्मूला मिल जाएगा। बट साइन 6 डिग्री को क्या करूं? मतलब साइन 6 डिग्री को कुछ ना कुछ करने के लिए हमें बाहर cos 6 डिग्री चाहिए। तो cos 6 डिग्री को क्या करें? cos 6 डिग्री को भी तो कुछ कर नहीं पाओगे ना। 84 आएगा, 48 और डबल तो 96 हो जाएगा। 96 में तो अपन खेल नहीं सकते ना। इसको अगर 90 माइनस 84 लिख देता हूं, नहीं होगा।
या फिर 96 माइनस 90 लिख सकते हैं ना, 48 का डबल तो 96 होता है, इसको मैं 96 माइनस 90 लिख सकता हूँ, बाकी को सेम रख देता हूँ। 96 अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा, अरे यार यहाँ तो एक्यूट एंगल होना चाहिए, 96 इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमें सोचना पड़ जाएगा नहीं। कॉस एक कॉस तो एक रह ही जाएगा, अगर कॉस 6 डिग्री से मैं एडजस्टमेंट करना चाहता हूँ, चलो करके एक बार देख लेते हैं। 1/2 cos 6 डिग्री एक बाहर लगा देता हूँ, यहाँ पे 2 cos 6 डिग्री और sin 6 डिग्री मिलकर के क्या हो जाएगा, sin ट्वाइस थीटा दैट इज sin 12 डिग्री, cos 12 डिग्री cos 24 और cos 48 हो जाएगा। अभी यहाँ पे एक और 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 स्क्वायर लगा देंगे, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर cos 6 डिग्री और यहाँ पे आ जाएगा sin 24 डिग्री cos 24 डिग्री cos 48 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे एक और 2 लगा देते हैं, यहाँ पे एक और 2 लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 cos 6 डिग्री और ये हो जाएगा sin 48 डिग्री cos 48 डिग्री। तो यहाँ पे 8 के जगह पे 16 कर देते हैं, एक और 2 लगा देते हैं, ये 1/16 cos 6, अच्छा कैंसिल आउट हो जाएगा cos 6 और यहाँ पे आ जाएगा sin ट्वाइस थीटा दैट इज 96। तो अभी मैं इस 96 को लिख सकता हूँ 90 प्लस 6, तो sin 90 प्लस 6 हो जाएगा cos 6, तो cos 6 कैंसिल होकर के 1/16 आ जाएगा आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना किस तरीके से सोचना है। वो जो टाइप 6 का पार्ट नंबर 3 था उसी का फॉर्मूले उसी का जो प्रूफ है उसी प्रूफ के ऊपर बेस्ड है ये प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा प्रॉब्लम है, लिख के रखिएगा कॉपी में। मैंने सोचा और सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम होगा, अच्छा प्रॉब्लम है, अगर छोड़ देता तो गलत ही करता। चलो नोट करके रख देना प्रॉपर्ली। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिख रहा है, 2 cos क्यूब π/7 माइनस cos स्क्वायर π/7 माइनस cos π/7, ठीक है। तो यहां से क्या करें, cos कॉमन ले लेते हैं, cos π/7 कॉमन ले लेते हैं ना, क्या हाँ कॉमन ले लेते हैं, 2 cos स्क्वायर ना, तो 2 cos स्क्वायर माइनस cos हो जाएगा, फायदा नहीं होगा तो फायदा होगा क्या, फायदा नहीं होगा बिल्कुल। cos फायदा तो नहीं होगा, तो क्या किया जाए, सोचने वाला सवाल है। cos π/7 अगर कॉमन ले लेते तो अंदर आ जाएगा 2 cos स्क्वायर π/7 एग्जैक्टली। चलो एक बार लिख के देखते हैं, 2 cos स्क्वायर π/7 माइनस cos π/7 माइनस 1। अच्छा समझ गया, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो फॉर्मूला बन गया ना, cos ट्वाइस थीटा दैट इज cos 2 π/7 और माइनस यहाँ पे है cos π/7, तो ये क्या बन जाएगा, cos c माइनस cos d है, तो ये क्या बन जाएगा 2 sin c प्लस d/2 माइनस 2 sin c प्लस d/2, तो ये हो जाएगा आपका 3π/2, तो 3π/14 हो जाएगा, है ना, और इंटू sin c माइनस d/2 हो जाएगा π/14, ठीक है, कोई बात नहीं π/14 ना, -2 को तो बाहर रखो, यहाँ पे cos π/7 ही लिख दो। और अभी इसको मुझे कन्वर्ट करना होगा, किसमें कन्वर्ट करना होगा, साइन को कॉस में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि कॉस का सीरीज का फॉर्मूला मुझे पता है। तो अगर कॉस में कन्वर्ट करना है तो मुझे पाई माइनस लिखने से काम नहीं चलेगा, π/2 माइनस लिखना पड़ेगा। तो π/2 इसको मैं π/2 माइनस कितना लिख सकता हूं, कैलकुलेट कर लेते हैं ना, π/2 माइनस कितना हो जाएगा 3π/14, ये हो जाएगा π/2 माइनस 3π/14, ये हो जाएगा 14 4π/14 हो जाएगा, दैट इज 2π/7 एग्जैक्टली। 2π/7 डालो, आंसर आ जाएगा 7 - 4, सही है। इसको भी अगर मैं ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूं तो मैं π/2 माइनस, क्योंकि मुझे कॉस में जाना है इसीलिए मैं π/2 माइनस सोच रहा हूं। π/2 माइनस क्या डालूंगा यहाँ पे, ऑब्वियसली आपका 4π/7 टाइप का 7 - 8 हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा, सही है। तो माइनस होने से ये देखो
इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आ रहा है, माइनस पाई बाई 40 आ रहा है, तो साइन ऑफ माइनस पाई बाई 40 विल बी माइनस साइन, इस माइनस को हटा देते हैं, ठीक है ना, ये माइनस इसको एडजस्ट कर देगा, खत्म बात। तो ये हो जाएगा cos पाई बाई 7, ये हो जाएगा cos 2 पाई बाई 7, क्योंकि sin 90 माइनस थीटा विल बी cos थीटा, और ये भी हो जाएगा cos 4 पाई बाई 7। तो अभी देखो ये एंगल जीपी में आ गया और सारे के सारे cos का प्रोडक्ट है, तो आराम से फॉर्मूला लगा दो, cos 2 to the power 0 into थीटा, cos थीटा into cos 2 to the power 1 थीटा into cos 2 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे तो n का वैल्यू 3 है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो जैसे पहले वाले को मैंने आपको दिखाया, खत्म काम। समझ आ रहा है? बस चलो आगे बढ़ते, और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो लिखा गया है ना भाई। क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन चलता जा रहा है, क्वेश्चन का सीरीज। चलो 28, चलो 3 tan थीटा इंटू tan फाई का वैल्यू है 1, और आपको प्रूफ करना है cos थीटा प्लस फाई और cos थीटा माइनस फाई। तो सिंपल सा चीज है, देखो ये तो सिंपल है, ये तो सोचना आपको चाहिए, क्योंकि cos थीटा प्लस फाई और cos थीटा माइनस फाई आपको कब मिलेगा। cos थीटा प्लस फाई और cos थीटा माइनस फाई का रेशियो क्या होगा, ऊपर आएगा cos थीटा cos फाई, sin थीटा sin फाई, और नीचे आएगा cos थीटा cos फाई माइनस sin थीटा sin फाई, ऐसे कुछ आएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंडों का चक्कर लग रहा होगा, जहां पे न्यूमरेटर में cos थीटा cos फाई और डिनोमिनेटर में sin थीटा sin फाई होगा। तो बस खत्म, यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाओ, काम निकालो। sin थीटा sin फाई डिवाइडेड बाय cos थीटा cos फाई हो जाएगा, इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। अगर मैं रेसिप्रोकल कर देता हूं तो cos थीटा cos फाई डिवाइडेड बाय sin थीटा sin फाई होगा, जिसका आंसर 3/1 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी अप्लाइंग कंपोनेंट और डिविडेंडो, अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो, ये कितना आएगा, cos थीटा cos फाई प्लस sin थीटा sin फाई डिवाइडेड बाय क्या आएगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी, cos थीटा cos फाई माइनस sin थीटा sin फाई इक्वल टू 3 प्लस 1/3 माइनस 1। तो ये कितना होगा, cos ऑफ थीटा प्लस फाई होगा, और ये cos ऑफ, सॉरी ये तो थीटा माइनस फाई होगा, और ये थीटा प्लस फाई होगा। तो ये 4/2 कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये देखो प्रूफ हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो सवाल देख के पकड़ में आना चाहिए आपको कि किस प्लेटफॉर्म में है आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगला वाला क्वेश्चन एक फेमस क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, एक डिफिकल्ट सेक्शन है, ठीक है। मैं उसको बिल्कुल करके देना चाहता हूं, बट उस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले एक रिजल्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका ए स्टार वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, एकदम टॉप लेवल वाला क्वेश्चन हो गया। ये सब जो ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है ना, और शीट में तो आपको मिल जाएगा फिर ये सब क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो यहाँ पे बेसिकली क्या बन रहा है ना, 30 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉट आउट। 10 1 10 45, 10 2 10 44, 10 3 10 42, इस प्रकार से चल रहा है। तो ये पैटर्न क्यों ना मैं एक बार सोच लेता हूं कि अगर मैं यहाँ पे x रखता हूं तो बगल वाले पे आ रहा है 45 माइनस एक्स। तो ये चीज का वैल्यू क्या है एक बार मैं देख लेता हूं, क्योंकि आप देखियो ना उधर 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 अप टू 10 45 तक ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कराया था जहां पे कैंसिल होता जाता है, ठीक है ना, कंप्लीमेंट्री बनता है, स्टार्टिंग में कराया। इस क्वेश्चन को देख करके मेरे को इस चीज का खुशबू मिला, और उसके अकॉर्डिंग इसीलिए मैं इस चीज को एक बार कैलकुलेट करके देखना चाहता हूं कि ये है क्या। तो इसको ब्रेक करो तो 10 45 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x आ जाएगा। एलसीएम अगर लेते हैं न्यूमरेटर 2 आएगा, डिनोमिनेटर नंबर कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 2। समझ में आ रहा है। तो 1 प्लस 10 1 के साथ 1 प्लस 10 45 को मर्ज कराऊंगा, फिर 1 प्लस 10 2 इसके साथ किसको लूंगा, 1 प्लस 10 44 को लूंगा, ताकि ये पैटर्न बने, ठीक है ना। फिर 1 प्लस 10 3 इसके साथ में क्या लूंगा, 1 प्लस 10 42 को लूंगा, 43 को लूंगा, सॉरी 40 नहीं 1 प्लस 10 1 के साथ में 1 प्लस 10 44 लूंगा, 10 2 के साथ 43 लूंगा, 10 3 के साथ में 42 लूंगा, इस प्रकार से चलेगा।
ठीक है। जब एकदम 10 मान लो 20 हो गया तो उधर क्या हो जाएगा 25 होगा। फिर 21 अगर लेते हो तो 45 माइनस 21 44 चलेगा, 21 44 चलेगा। 22 जब लेते हो तो उधर सॉरी 24 चलेगा, ठीक है, ताकि दोनों का समेशन 45 आ जाए। 22 अगर लेते हो तो इधर 23 चलेगा। समझ में आ रहा है ना? तो खत्म हो गया ना, और तो ले नहीं पाओगे ना। 22 के अगर आप x का वैल्यू 22 ले लेते हो, ऐसे डॉट डॉट करते करते अगर x का वैल्यू 22 ले लेते हो तो इधर आपके पास 23 आ जाएगा, ठीक है ना। पीछे से ये देखो ना, इधर से तो 44 43 42 घूमते घूमते 23 तक पहुंच गए, और यहां से 1 2 3 चलते चलते 22 तक पहुंच गए। तो टोटल लॉक हो गया ना दोनों तरफ से आगे, और तो आगे ये भी आगे नहीं जा पाएगा, ये भी पीछे नहीं आ पाएगा, क्योंकि सारे टर्म खत्म हो गया। और सिर्फ बचेगा तो बचेगा कौन 1 + 10 45, ठीक है। तो अभी देखो इसका आंसर 2 है, इसका आंसर 2 है बाय दिस। तो यहां पे टोटल कितना टर्म है 1 से 22 तक, मतलब टोटल 2 कितना बार आएगा 22 टाइम्स आएगा। तो 22 टाइम्स अगर 2 आता है तो 2 टू द पावर 22, और इसका आंसर क्या है 2। प्रोडक्ट होकर के आंसर कितना 2 टू द पावर 20। समझ में आ रहा? ये कुछ स्पेशल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं इस प्रकार से, जो आपको प्रॉपर्ली बहुत सोचना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं हम लोग एक दो करा करके बच्चे वो उस तरीके से ट्रेन करने का प्रयास करते हो। और जब आप शीट में बाकी क्वेश्चंस पे खुद से इस प्रकार से थॉट देंगे तो जरूर आपका और क्लियर होता जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और वो है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, cos बीटा माइनस गामा प्लस cos गामा माइनस अल्फा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू -3/2। तो आपको प्रूफ करना है करेलेशन। तो देखो क्या कर सकते हैं, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे तो सॉल्व करके कुछ दिख नहीं रहा है, इसको फॉर्मूला ब्रेक करके तो फायदा नहीं, खामों का सवाल लंबा होगा। तो 2 cos गामा माइनस अल्फा है, 2 cos अल्फा माइनस बीटा है इक्वल टू -3 है। तो -3 को मैं इधर +3 करके इक्वल टू 0 कर देता हूं। अभी ब्रेक करो आप, ये क्या होगा 2 cos बीटा cos गामा प्लस 2 sin बीटा sin गामा। ये क्या होगा 2 cos गामा cos अल्फा प्लस 2 sin गामा sin अल्फा प्लस ये क्या होगा 2 cos अल्फा cos बीटा प्लस 2 sin अल्फा sin बीटा, ठीक है। अभी इस 3 को 1 + 1 + 1 लिख सकते हो ना, क्योंकि इसका हिंट मुझे यहां से मिल रहा है। यहाँ पे ट्वाइस से भी वाला पैटर्न बनता जा रहा है ना। साथ में अगर a² + b² लेकर के आ जाते हैं तो ये 2 परफेक्ट स्क्वायर का समीशन बन जाएगा। और अगर मैं 2 परफेक्ट स्क्वायर का समीशन लेकर के आ जाता हूं, 2 परफेक्ट स्क्वायर का समीशन 0 कब होगा, जब इंडिविजुअल स्क्वायर 0 होगा, और वही आपको प्रूफ करना है। समझ में आ रहा है ना? तो वो थॉट आपको प्रैक्टिस से जनरेट करना होगा। शीट में आपको मिलेगा इस प्रकार के और क्वेश्चंस, बट यहाँ पे बस इनिशियली स्टार्ट हुआ है, ये स्टार लेवल की क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1 + 1 + 1, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, एक बार sin² अल्फा प्लस cos² अल्फा, अल्फा में डालो, एक बार आप cos² अल्फा प्लस cos² बीटा सॉरी sin² बीटा प्लस cos² बीटा में डालो, और एक बार आप sin² गामा प्लस cos² गामा में डालो। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? पक्का? चलो, तो अभी आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे ये क्या आ गया, एक बार ये फॉर्मूला बन गया sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा का होल स्क्वायर। देखो sin² अल्फा प्लस sin² बीटा प्लस sin² गामा आ रहा है, प्लस 2 sin अल्फा sin बीटा sin अल्फा sin गामा। एक बार sin में बन रहा है फॉर्मूला, और एक बार ये फॉर्मूला बन रहा है cos अल्फा cos बीटा प्लस cos गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सम ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर कब 0 होता है, एक ही टाइम होता है जब इंडिविजुअल स्क्वायर बोथ 0 होता है। a² + b² कब भी 0 होगा, जब a और b अगर दोनों रियल नंबर है, तो a² + b² कब 0 होगा, जब a और b दोनों का वैल्यू 0 होगा। तो यहां से ये और ये दोनों के दोनों वैल्यू क्या आ गया 0 हो गया। क्लियर है? समझ आ रहा है? चलो आगे बढ़ते दोस्त, चलिए नेक्स्ट 31 में देखो a का वैल्यू तो दिया हुआ है, और आपको एक समेशन पूछा गया। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इस प्रकार के समेशन का वाला फॉर्मेट जो है वो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12 में बहुत बार मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार के फॉर्मेट को अभी अगर आप सीख लोगे तो बहुत कंफर्टेबल रहोगे आप उधर, ठीक है। क्योंकि इस टाइप में IIT JEE टोटल आपको
3 से 4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है 10 का समीशन में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है 10 का समीशन सीरीज। अभी रिसेंट 2018 में आ चुका है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना, बट इनवर्स में था, बट खेल दोनों में बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप 10 अल्फा इंटू 10 बीटा वाला प्रोडक्ट का समीशन निकालना है। तो 10 अल्फा और 10 बीटा वाला प्रोडक्ट का समीशन तो किसी को नहीं पता, तो वो हम कहां से कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो ये क्या है, 10 अल्फा माइनस 10 बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा। यहां से आप 10 अल्फा इंटू 10 बीटा का वैल्यू जनरेट कर सकते हो, क्योंकि समेशन फायदा कब होगा, जब अंदर बीच में डिफरेंस क्रिएट होगा, क्योंकि समेशन सॉल्व करते वक्त हमेशा हम क्या करते हैं, डिफरेंस क्रिएट करते हैं, है ना। अगले चैप्टर की सीक्वेंसिंग सीरीज में आप पढ़ोगे ये चीज डिटेल में, समेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ज्यादा चिंता मत करो, ठीक है। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करने गया तो ये आ जाएगा 10 अल्फा माइनस बीटा प्लस इधर आ जाएगा 10 अल्फा माइनस बीटा इंटू 10 अल्फा 10 बीटा, और इधर आ जाएगा 10 अल्फा माइनस 10 बीटा। इसीलिए अभी इसका वैल्यू निकाल देंगे, से हो जाएगा काम, समझ में आ रहा है, क्लियर। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से 10 ऑफ अल्फा इंटू 10 ऑफ बीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 अल्फा माइनस 10 बीटा, 10 ऑफ अल्फा माइनस 10 बीटा, बड़े वाले को अल्फा मानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा यहाँ पे देखो, इससे इसको माइनस करेंगे तो माइनस ए आएगा, फालतू में एक माइनस का झंझट आएगा, तो क्यों हम इसको ही अल्फा मान लेते, इसको ही बीटा मान लेते, ठीक है ना। तो r प्लस 1 इंटू ए माइनस 10 ऑफ आर ए, ये तो हो गया आपका ये वाला टर्म 10 ऑफ अल्फा माइनस 10 ऑफ बीटा, माइनस करेंगे क्या 10 ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो 10 ऑफ अल्फा माइनस बीटा कितना है, ए आ रहा है, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 10 ऑफ अल्फा माइनस बीटा, दैट इज 10 ऑफ ए से डिवाइड करेंगे। तो ये एक्सप्रेशन जो पूरा पूरा जनरेट हुआ, ये क्या जनरेट हुआ, 10 ऑफ r प्लस 1 इंटू ए माइनस 10 ऑफ r इंटू ए डिवाइडेड बाई 10 ऑफ a, और इधर माइनस 1, ठीक है। तो अभी पूरा पूरा सिग्मा अलग हो जाएगा, डेफिनेटली अलग हो जाएगा ना पूरा पूरा सिग्मा, तो एक सिग्मा आ जाएगा इधर, एक तो आ जाएगा पूरा पूरा इधर 10 है, और एक सिग्मा चला जाएगा, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to 8 1, 1 को 8 बार, पहले यहाँ पे n-1 था तो n-1 आया था आंसर, अभी इस यहाँ पे आंसर क्या आएगा, डेफिनेटली -8 आएगा, ठीक है, 8 बार हो जाएगा। और 10 है तो नीचे रहेगा, 10 है तो कांस्टेंट है, r के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना, 10 को बाहर लेकर के जा सकते हो, सिग्मा के बाहर लेके चले जाओ, और यहाँ पे r का वैल्यू आप पुट करते जाओ, पहले r इक्वल टू अगर 1 पुट करोगे तो ये क्या आएगा 10 2a माइनस 10 है, फिर अगर 2 पुट करोगे तो क्या आएगा 10 3a माइनस 10 2a, फिर 3 पुट करोगे तो क्या आएगा 10 4a माइनस 10 3a, ठीक है। ऐसे करते 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 लास्ट में जब 8 पुट करोगे तो 10 9a माइनस 10 8a आएगा, क्लियर है। तो देखो 10 2a इसके साथ कैंसिल हो रहा है, 10 3a इसके साथ कैंसिल हो रहा है, 10 4a आगे वाले के साथ कैंसिल होगा, तो फर्स्ट ब्रैकेट का लास्ट टर्म बच रहा है। सिमिलरली लास्ट ब्रैकेट का कौन सा टर्म बचेगा, फर्स्ट टर्म बचेगा, ये 10 8a जो है ये भी कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट का अगर फर्स्ट बचता है तो लास्ट का फर्स्ट बचेगा, फर्स्ट का अगर फर्स्ट बच रहा है तो लास्ट का लास्ट बचेगा, ठीक है, ये ऑपोजिट होता है। अब देख लेना करके कौन सा बच रहा है, तो ये आ जाएगा 1/10 है, और ऊपर आ जाएगा आपके पास 10 9a माइनस 10a, और इधर तो -8 है ही, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सॉल्व होकर के क्या आ गया 10 9a डिवाइडेड बाई 10a माइनस 10a/10a कितना 1, और उधर -8 है, तो ये टोटल -9 हो गया, ठीक है। अभी a का वैल्यू दिया हुआ है, देख π/5 है, तो इसको 10 9 π/5 लिख देते हैं, ठीक है। तो 10 9 π/5 और नीचे आ गया π/5। अभी इसमें कुछ कन्वर्शन कर सकते हो क्या, देखो जरा, 2π माइनस π/5 लिख सकते हैं ना, इसको 2π माइनस π/5 लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। 10 9 π/5 को 2π माइनस π/5, तो 10 2π माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, 2π है तो 10 10 ही होगा। अगर इवन होता है, इवन मल्टीपल ऑफ 2π मतलब क्या 4 मल्टीपल ऑफ π/2 है ना, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई होने से t तो t ही रहता है ना, तो ये 10 π/5 ही आएगा, बट एज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट तो बाय ASTC रूल ये नेगेटिव आएगा, तो ये कैंसिल हो गया, -1 -9, ये कितना आ गया -10 हो गया, ठीक है। तो किस तरीके से हम प्रोडक्ट को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, प्रोडक्ट का सिग्मा, अगर इसको डायरेक्टली मैं ब्रेक कर देता हूं तो 10a इंटू 10 2a आता, फिर प्लस 10 2a इंटू 10 3a आता, फिर 10 3a इंटू 10 4a, इसको आप क्या करते, कैसे सॉल्व करते, कोई आपको पता ही नहीं चलता कुछ, ठीक है। बट तब जाकर के
मैंने जब पहली बार इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था खुद से, तब मैंने भी आपकी तरह ऐसे ही सॉल्व किया था, समझ में आ रहा है ना। बट मैंने तब दिमाग क्या लगाया, मैंने इंडिविजुअली ये जो चीज मैंने जनरली आपको करके दिखाया ना, मैं इंडिविजुअली हर एक टर्म में ये चीज कर रहा था। फिर करते 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 धीरे धीरे सोचते सोचते मेरा हो गया था ये क्वेश्चन, मुझे अभी भी याद है, ठीक है। बट उसी चीज को अगर मैं जनरली आपके साथ समझाऊं तो जनरली पहले ही हम ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं ना, उसको समेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब डिफरेंस में कन्वर्ट कर देते हो, डिफरेंस में कन्वर्ट करने के बाद करते हैं। नहीं तो ये जो चीज मैंने किया था फॉर्मूला ऑपरेशन, यहाँ पे मैंने दोनों का डिफरेंस मैंने tan 2a माइनस a को लिख करके अच्छे से एक्सप्लेन करके फिर tan a इंटू tan 2a को इस पैटर्न में सब्स्टिट्यूट किया था, फिर अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर करके मैंने मतलब लंबा कर दिया था क्वेश्चन को, बट हो गया था, कंसेप्ट वही था। समझ में आ रहा है ना। तो हमेशा आप सोचना ये चीज, इस क्वेश्चन से ये चीज सीखने को मिला कि जब भी एंगल्स जो होगा, एंगल्स बीच में प्रोडक्ट होगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, सिग्मा निकालने के लिए देगा, तो आप हमेशा बीच में सिग्मा के अंदर क्या क्रिएट करने का कोशिश करोगे, डिफरेंस ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्रिएट करने का कोशिश करोगे। क्योंकि जब तक सिग्मा के अंदर डिफरेंस ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्रिएट नहीं होगा, मैं उसका बात नहीं कर रहा टाइप 6, वो तो जनरल फॉर्मेट है, वो जिस फॉर्मेट में है उस फॉर्मेट में तो अगर सवाल आ जाता है तब तो सॉल्व कर दोगे। बट अगर दूसरा tan वाला फॉर्मेट बहुत फेमस होता है, tan और cot वाला फॉर्मेट, उसके लिए मैं बोल रहा हूं, तो हमेशा आप क्या करोगे, डिफरेंस क्रिएशन का क्वेश्चन होता है ये सब, ठीक है। डिफरेंस क्रिएट करना अगर आता है तो आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस कैसे क्रिएट करते हैं मैं आपको अच्छे से समझा करके दे दिया, समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छे सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है, ये काफी हैवी प्रॉब्लम्स है ना। बोर्ड्स में तो नहीं आते बिल्कुल भी ऐसे प्रॉब्लम्स, चाहे 10 हो, 12 हो, 11 हो, कहीं पे भी हो। IIT का बिल्कुल चॉइस में हो सकता है। ध्यान से देखो, cos x प्लस sin x का वैल्यू हाफ है, cos x प्लस sin x का वैल्यू है हाफ, और x का वैल्यू है 0 से पाई, x का वैल्यू है 0 से पाई। तो cos x प्लस sin x हाफ है और x का वैल्यू है 0 से पाई, आपको tan x निकालना है। तो tan x कैसे निकाल सकते हैं, tan x हम cos x और sin x को इन टर्म्स ऑफ tan, फॉर्मूला पता है क्या, आप बोलोगे हाँ पता है। मैं पूछूंगा cos ट्वाइस x का फॉर्मूला क्या रे, तुम बोलोगे 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बोलोगे 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, और यहाँ पे है 2 tan x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई इक्वल टू हाफ, ठीक है। अभी जैसे आप ये लिखोगे, पांच में से आपका दोस्त वाला आपको आकर के बोलेगा अरे देख तू अंधा हो गया क्या, क्वेश्चन में tan x पूछा है तो tan x बाई 2 लिखा, कैसे होगा ये। तब आप उसको तमाचा मार के जवाब दोगे कि अरे भाई तुमको अगर tan x बाई 2 तो अगर तुम निकाल देते तो tan x तक तुम पहुंच जाओगे ना, क्योंकि tan x को भी मैं tan x बाई 2 में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, 2 tan x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2। समझ आ रहा है ना। फिर दोस्त बोलेगा अच्छा सही बोला, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं मिल करके, तो सॉल्व करना शुरू किया। तो ये सॉल्व अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 4 tan x बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2, सही है। तो इसको अगर मैं बातचीत किया तो ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस 4 tan x बाई 2 माइनस 1 बराबर 0। तो सॉल्व अगर करेंगे यहां से ये हो जाएगा माइनस 3 tan x बाई 2 माइनस, सॉरी फंस गया यहाँ पे पूरी तरीके से, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 आया था, इधर 2 माइनस 2 tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 4 आया था, सही सही चल रहा था, बीच में आ गया नाटक शुरू हो गया, बीच में नहीं, 3 माइनस 4 और 1 माइनस 2 माइनस 1, फैक्टराइज कैसे होगा, फैक्टराइज कैसे होगा, नहीं हो रहा है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस 4 इसी है ना, 12 आएगा डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो जाएगा आपका 28, 2 रूट 7 डिवाइडेड बाई 6, तो ये 2 प्लस माइनस रूट 7 डिवाइडेड बाई 3, क्लियर। यहाँ से दो सॉल्यूशन आ रहा है, एक 2 प्लस रूट 7 डिवाइडेड बाई 3 और दूसरा 2 माइनस रूट 7 डिवाइडेड बाई 3। अभी 10 का आंसर तो कुछ भी हो सकता है, x का वैल्यू दिया है 0 से पाई, तो x बाई 2 क्या होगा, 0 से पाई बाई 2 होगा ना। तो अगर x बाई 2 0 से पाई बाई 2 है, मतलब tan का अंदर वाला एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है, और tan ऑफ एक्यूट एंगल, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल क्या होता है, पॉजिटिव होता है।
तो आंसर हम पॉजिटिव वाला लेंगे। तो अगर पॉजिटिव वाला लेते हैं तो ये नेगेटिव है, ये रिड्यूस हो जाएगा। 2 माइनस रूट 7 का वैल्यू नेगेटिव आता है, रूट 7 2 से बड़ा होता है, तो डेफिनेटली 10x/2 का जो वैल्यू आएगा यहाँ से वो क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट 7/3 हो जाएगा। ठीक है, और अगर 10x/2 आपको पता चल गया तो 10x आप आराम से निकाल दोगे। बोलो कैसे, 2 tan² x/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan² x/2। यहाँ पे आप 10x/2 रख दो, आंसर निकालो। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ पे ये कंसेप्ट भी आपको टेस्ट कर लिया कि आपको रिजेक्शन आता है या नहीं, और अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला आपका स्ट्रॉन्ग है या नहीं, वो भी चेक हो गया। क्लियर है ना, तो इसी प्रकार से बनता है सवाल। ठीक है, तो सफिशिएंट बहुत प्रॉब्लम्स मैंने आपको कराया, शीट में और भी भरे भरे प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे, बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, ये सब्जेक्ट ही है प्रॉब्लम का। सवाल अगर नहीं आया, सामने से नहीं गुजरेगा तो सब्जेक्ट कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, है ना। कुछ टीचर का इंस्ट्रक्शन के अंडर पे करो और कुछ खुद के दिमाग के अंडर पे करो, और तब जाकर के जब फाइनली डिस्कस होकर के चीजें तैयार होगा तो वो आपको बहुत बेनिफिट देगा। और रिवीजन मत भूलिएगा, ये चीज याद रखना है। ठीक है, तो आज के लिए मैं यहाँ तक ही रखता हूँ, है ना। और एक 2 टॉपिक बचा है, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 का लास्ट लेक्चर होगा, कल बनाएंगे लास्ट लेक्चर, लेक्चर 7, और उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वो जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वगैरह कैसे निकालता है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ये सब का रेंज वगैरह क्या होता है, ये सब, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाला जो टॉपिक है उसके ऊपर बातचीत करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कल का लेक्चर हमारा ट्रिगो पार्ट 2 के लिए आखिरी लेक्चर होगा, एंड देन अपन ट्रिगो पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हैं। अलविदा, प्रॉपर्ली पढ़ते रहिएगा और जो डाउट होगा पूछते रहिएगा। ठीक है।